एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th के साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, है ना। कि जो हमारी जो ये सितंबर वाले एग्जाम हो रहे हैं उनमें आपके कौन से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर के साथ। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर है हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में से कुछ मेन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगी। आपको उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपकी बुक में भी उनके आंसर्स हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे उनको एक्सप्लेन तो करूंगी, तो आप वहां से अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एक्स रिएक्ट विद लाइम वाटर एंड फॉर्म अ कंपाउंड वाई। एक गैस है जो लाइम वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म कर देती है, वाई कंपाउंड फॉर्म कर रही है, विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। अब ये आपके लिए हिंट है, ब्लीचिंग एजेंट कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनको हम यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, तो आपने एक्स और वाई बताना है कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या है, और ये रिएक्शन जो है उसको इक्वेशन लिख के बताना है। क्लियर है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब ब्लीचिंग एजेंट की बात हो तो ब्लीचिंग पाउडर की बात आएगी, और ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन कौन से आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं, उसमें हमारे पास कैल्शियम और क्लोरीन की बात होती है ना। तो जो गैस है, लाइम वाटर के साथ गैस जो रिएक्ट करेगी, अब लाइम वाटर क्या होता था, हमने पीछे डिस्कस किया था ना चैप्टर 1 में। लाइम वाटर कौन सा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो जब लाइम वाटर, क्लोरीन, देखो यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर कैल्शियम है ना, हमें क्लोरीन की कमी है। लाइम वाटर जब एक्स के साथ रिएक्ट करेगा तो मिलके क्या बनाएगा, एक ऐसा कंपाउंड वाई जो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ब्लीचिंग एजेंट तो कौन होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम, ये रहा ना आपका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसके लिए क्लोरीन की कमी है, तो गैस कौन सी होगी, लाइम वाटर के साथ क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा मिलके क्या बना देगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपका एक्स क्या होएगा, क्लोरीन गैस, और जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या होएगा आपका वाई। ठीक है, तो अब हमें इन्होंने रिएक्शन लिखने के लिए भी बोला है, तो जो हमने अभी सारा डिस्कस किया उसको हाँ एक इक्वेशन बना के लिख दो। तो इक्वेशन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है जी, आपको ऐसे एक्स वाई टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आपने अच्छे से करना है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या बोला है, एक सॉल्ट है कोई ए, उसको हम यूज करते हैं बेकरी प्रोडक्ट में। देखो आपको हिंट क्वेश्चन में ही मिलेंगे। अब बेकरी प्रोडक्ट में हम कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए, कौन सा होता है, ब्लीचिंग। कौन सा होता है आप यूज करते हो, बेकिंग पाउडर, है ना। तो सॉल्ट ए क्या है हमारे पास, इन्होंने बोला है कि कोई ऐसा सॉल्ट है जिसको हम बेकरी प्रोडक्ट में यूज करते हैं। जब उसको हमने हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया किसी अनदर सॉल्ट में। ठीक है, हीट करना है, फिर देखना है कि कौन सा सॉल्ट बनेगा। जो वो सॉल्ट है विच इज यूज टू रिमूव हार्डनेस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा सॉल्ट होता है। ठीक है, तो अब ये आगे देखते हैं। अब जब उसने क्या किया, उसको हम यूज करते हैं हार्डनेस वाटर रिमूव करने के लिए, और साथ में क्या इवॉल्व हुआ था, गैस सी भी इवॉल्व हुई थी। ये कब हुआ था, जब आपने सॉल्ट ए को हीट किया तो बी प्लस सी आपका कुछ प्रोडक्ट बना। सी तो कोई गैस है और बी कोई ऐसा आपका सॉल्ट बना है जिसको हम यूज करते हैं फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लियर है जी, तो आपने ये बताना है, और सी के लिए हिंट भी दिया है। सी गैस जो है जब उसको हमने लाइम वाटर से पास किया तो वो क्या हो गया, मिल्की सा हो गया। अब कौन सी गैस होती है जो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो यहां से हम सी की तो वैल्यू ऐसी फाइंड कर लेंगे, है ना। अब बात करते हैं बाकी की। देखो ए भी मैंने बता दिया। डायरी प्रोडक्ट में हम कौन से, बेकरी प्रोडक्ट में हम कौन से सॉल्ट को यूज करते हैं, वो कौन सा होता है हमारा, बेकिंग पाउडर। सो आपका क्या होएगा, बेकिंग पाउडर कौन सा है, ए सॉल्ट हो गया। अब जब बेकिंग पाउडर को हीट करा तो उसने, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब ये रिएक्ट इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होएगा, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा बी हो गया। साथ में क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, और जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करा जाता है। तो आपके ए बी सी, ए क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज
बेकिंग पाउडर, बी क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट, और सी क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, बाद हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। My third question है, while diluting an acid, why is recommend that acid should be added to water and not water to acid? तो हमें बोला जाता है कि जब भी कभी हमने एसिड को डिल्यूट करना होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एसिड में पानी डालना चाहिए या पानी में एसिड डालना चाहिए। अगर आप क्या बोलोगे, एसिड है आपके पास, उसमें आप वाटर ऐड करोगे तो फिर क्या होएगा, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। हाईली एक्सोथर्मिक है तो आपका वो कंटेनर ब्रेक हो सकता है, आपको भी हार्म हो सकता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि आपने क्या करना है, जब कभी भी एसिड को डिल्यूट करना है तो आप क्या करो, पानी में थोड़ा थोड़ा करके एसिड ऐड करो और साथ में ही अपना जो कंटेनर है उसमें कॉन्स्टेंटली स्टरिंग करते रहो। स्टरिंग करने से वो साथ ही में डिल्यूट होता जाएगा और वो क्या है, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसका इफेक्ट ऐसे नहीं दिखाई देगा। ठीक है जी। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज नॉट एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अब इसमें क्या है, इन्होंने पूछा है कि अगर वाटर की एब्सेंस है तो फिर एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, क्यों? क्योंकि देखो ये तो एसिड की डेफिनेशन से ही हमें क्लियर है। ठीक है, एसिड की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन एसिड कन्वर्ट या आयोनाइज इनटू इट्स आयन, है ना, वो अपने आयंस में क्या है, ब्रेक हो सकते हैं, H पॉजिटिव या फिर अपने आयंस जो नेगेटिव वाले हैं उनमें ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, बट इनकी आयोनाइजेशन होने के लिए जरूरी क्या है, एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए। एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर की प्रेजेंस, बट हम तो बोल रहे हैं कि एसिड यहाँ पे क्या है, वाटर है नहीं, तो फिर एसिड अपने आयन में ब्रेक नहीं होंगे, इसीलिए एसिडिक बिहेवियर शो नहीं हो पाएगा। क्लियर है जी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इसका आंसर आपको यहाँ पे गिवन है। आपको पूछा व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो ये हाफ वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं, कैल्शियम सल्फेट, तो ये इसका क्या है फॉर्मूला है। अब होता क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज द हार्ड सब्सटेंस मेड बाय, अब ये बनता कैसे है, जब वाटर एंड जिप्सम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है जी, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर नॉट, व्हाई। तो इसका देखो रीजन क्या होगा, जो टैप वाटर होते हैं ना उसमें बहुत सारे डिजोल्व्ड सॉल्ट होते हैं, तो जब वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी से पास करेगा तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, डिजोल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट है, तो उसका आयोनाइजेशन होना पॉसिबल है, तो आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। बट जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कोई भी डिसॉल्व सॉल्ट नहीं प्रेजेंट होती, इसीलिए वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। क्लियर है जी। नेक्स्ट है आपका व्हाई इज HCl अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। अब स्ट्रॉन्गर और वीक को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर कहेंगे आप स्ट्रेंथ टू ब्रेक इन देयर आयंस, है ना, तो जो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो HCl होता है वो अपने आयंस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, बट जो एसिटिक एसिड होता है आपका वो क्या है, एक वीक एसिड है, उसको डबल एरो से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, इसका जो ब्रेक डाउन है वो पार्शियल होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं जो HCl है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, बट जो आपका एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो हमें ये बोला जाता है कि जो कर्ड या फिर सॉल्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ब्रास या कॉपर के जो कंटेनर है उनमें नहीं रखते, बेसिकली मेटल के कंटेनर में हम उनको स्टोर करके नहीं रखते। रीजन क्या होएगा, क्योंकि जो कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंसेस होते हैं जब वो मेटल के कंटेनर में रखे जाएंगे तो इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, तो जब हम ऐसे जैसे कर्ड है उसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो आपको क्या है, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, इसीलिए हमें क्या बोला जाता है कि कभी भी जो कर्ड या सॉल्ट सब्सटेंसेस हैं उनको मेटल के वेसल में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए।
हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या होते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या है फूड आइटम्स दी होती हैं, उनमें से आपने बताना होता है कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, किसमें कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमें आंट स्टिंग में पूछा है ना, जो आंट की स्टिंग है उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, जिसका अदर नेम होता है मिथेनोइक एसिड, और केमिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, HCOOH। ठीक है, इसके बाद है सेकंड विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला भी हम पीछे कर चुके थे। इसके बाद बात करते हैं एप्पल। जो एप्पल है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड। इसके बाद है जी लेमन। लेमन में होता है सिट्रस एसिड। जो टोमेटो है उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। ये कुछ कॉमन थे, इसके बिना जैसे मिल्क है उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड हो गया है ना। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये हमें वैसे कॉमनली पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐड किया क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दिया है, देखो 3 एसिड सॉल्यूशंस हैं ABC। ठीक है, उनकी हमें पीएच की वैल्यू दी हुई है। ए जो सोल्यूशन है उसकी पीएच है 0, बी वाले की है 3 एंड सी वाले सोल्यूशन की पीएच वैल्यू है 5। आपने बताना है इनमें से किसकी हाई H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, किसमें H पॉजिटिव आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन लोएस्ट है। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, ये हमारा क्या है, पीएच स्केल है। अब पीएच स्केल पे हम 0 to 14 वैल्यू को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 7 होता है जो क्या है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, अब इससे 7 से लेस वाली वैल्यूज क्या होते हैं, एसिड्स के लिए, और 7 से जो हायर हैं वो कौन से होते हैं, बेस होते हैं आपके, है ना। तो 7 से जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो जितना आप 0 की तरफ जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना आप 7 से हायर जाएंगे अप टू 14 जाएंगे, जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी उतना स्ट्रॉन्ग क्या होएगा, बेस होएगा। इतना तो क्लियर है। अब एसिड क्या होते हैं, एसिड में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। जो बेस होते हैं उनमें क्या होती है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो वहां पे H पॉजिटिव आयन कम होते हैं, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें हमें क्या बोला है, पीएच है। फर्स्ट जो ए सोल्यूशन की बात करें, ए सोल्यूशन में पीएच की वैल्यू कितनी दी है, 0। अब देखो 0 कहीं यहां पे आ गया, उसके बाद आएगा कहीं पे 3, उसके बाद है 5। क्लियर है जी। अब इसमें से जब हम लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होएगा, 0 वाला, मतलब ए जो सोल्यूशन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होएगी, हाई होएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करेंगे 3, वो तो सेंटर में रह गया। इसके बाद हमने बात करनी है लोएस्ट वाले की, तो बात करेंगे सी वाला। सी वाले में पीएच कितनी दी है आपको, पीएच है 5। अब देखो इसकी पीएच की वैल्यू एज कंपैरिजन टू अदर, इनकी इसकी क्या वैल्यू है, ज्यादा है ना। तो पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेस होगी। तो वो एसिडिक कैरेक्टर उसका क्या है, लेस है, तो वो क्या होएगा, बेस। तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। बेस भी नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे वीक एसिड। तो इसमें क्या होगी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेस होगी। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन, एस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आपको जस्ट पीएच स्केल का आइडिया होना चाहिए, उसको यूज करके आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है जी। तो इस चैप्टर में से ये कुछ मेन क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए निकाले। इस टाइप के क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना है। बेसिकली क्वेश्चन इनमें से ही पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको सितंबर एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।